हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं और उसके साथ ही साथ हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसे हम जनरली COOH ग्रुप से डिनोट करते हैं और आपको पता है कि अगर हम एल्काइल ग्रुप के साथ अगर हम COOH ग्रुप लगाते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत आता है। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें COOH ग्रुप पाया जाता है उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये COOH ये फंक्शनल ग्रुप हो गया इतना, और ये एल्काइल ग्रुप होता है और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का कहलाता है। यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें, ठीक है, अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें तो ये दो ग्रुप से मिलकर बना है। कितने ग्रुप से? दो ग्रुप से मिलकर बना है। एक है कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक है क्या है आपका कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हो कार्बोनिल ग्रुप है, और दूसरा है OH ग्रुप जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल। तो ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, और ये हो गया आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप। और इन दोनों के कंबाइन होने से क्या बनता है आपका, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जनरली अगर हम नेमिंग की बात करें तो इसे हम एल्केनोइक एसिड के हिसाब से चलते हैं। इसकी नेमिंग IPAC नेमिंग इसका क्या है, एल्केनोइक एसिड, जहाँ पे जो एल्क वर्ड आप यूज करते हैं ये रूट वर्ड होता है। यानी कि जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे उतने का आपको क्या बनाना होता है, रूट वर्ड यहाँ पे बनाना होता है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन इसके मेनली दो बेसिस पर किए जाते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के संख्या के आधार पर इसे हम जनरली कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। सबसे पहला है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहला मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीसरा है जिसे हम कहते हैं पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड उन्हें कहते हैं जिनमें COOH ग्रुप की संख्या कितनी हो, 1 हो। डाई में कितने होने चाहिए, 2, और यहाँ पे अगर हम देखें तो मोर देन टू, यानी कि 2 से ज़्यादा। अगर 2 से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं। जैसे कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में सिंपल अगर आप देखेंगे तो वो है आपका फार्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। ये सभी के सभी आपके मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, ये सभी के सभी हैं। COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये हो गया आपका ऑक्जेलिक एसिड। इसी के साथ साथ अगला अगर हम देखें तो मैलोनिक एसिड। ठीक है, मैलोनिक एसिड में अगर हम देखें तो CH2 COOH, और इधर भी क्या है, COOH। ये क्या होगा आपका मैलोनिक एसिड के अंतर्गत आता है, जो कि क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया मैलोनिक एसिड। यहीं पे सिट्रिक एसिड की अगर हम बात कर लें जिसमें मोर देन 2 है, यानी कि अगर सिट्रिक एसिड की बात करें तो सिट्रिक एसिड में
3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है CH2 COOH। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो C के साथ COOH और OH होता है एक साइड यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहीं पे CH2 COOH, ये बन गया आपका 3 कार्बन का जिसे हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड, जिसे सिट्रिक अम्ल का नाम देते हैं। तो मैलोनिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन करते हैं, वहीं पे सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, और वो है आपका दूसरी क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप। दूसरी जो क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप यानी कि कार्बनिक समूह के नेचर यानी कि प्रकृति के आधार पर। ठीक है, इसमें से सबसे पहला है वो है आपका सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2 जिसे हम क्या नाम देते हैं अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहीं पे नंबर 3 जैसे हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं। सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत अगर हम देखें जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे कि एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ये सभी के सभी सैचुरेटेड हैं। एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं एटसेट्रा, जितने भी कार्बन कार्बन सिंगल चेन के होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, आप यहाँ पे क्या कहेंगे सैचुरेटेड बोलेंगे। अनसैचुरेटेड के अंतर्गत जैसे कि एक्राइलिक एसिड हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, डबल बॉन्ड CH COOH, इसे हम नाम देते हैं एक्राइलिक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है अनसैचुरेटेड है। इसी के साथ साथ क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड डबल बॉन्ड CH COOH, ठीक है, ये हो गया आपका जिसे हम क्या नाम देते हैं क्रोटोनिक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक्राइलिक एसिड, और दूसरा क्या हो गया जिसे हम क्या नाम देते हैं क्रोटोनिक एसिड का नाम देते हैं, और इसे हम ब्यूट 2 इनोइक एसिड भी कहते हैं। ब्यूट 2 इनोइक एसिड का नाम देते हैं। और यहीं पे एक्राइलिक एसिड की बात करें तो इसे हम प्रोप 2 इनोइक एसिड का नाम देते हैं। प्रोप 2 इनोइक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, और यहीं पे सब्स्टिट्यूटेड अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूटेड में ग्लाइकोलिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मूला है वो है आपका CH2OH COOH। ये किसका फॉर्मूला है आपका ग्लाइकोलिक एसिड का, ग्लाइकोलिक एसिड जिसे हम 2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड का नाम दे सकते हैं। 2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड, नेमिंग आपको पढ़ा चुका हूँ मैं तो इसलिए नेमिंग ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए 2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड बोलते हैं। इसी तरीके से जैसे कि आपका लैक्टिक एसिड है, इसे हम CH3 CHOH COOH का नाम देते हैं, और इसे हम 2 हाइड्रोक्सी
प्रोपेनोइक एसिड का नाम दे सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड या फिर 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, तो ये आपका सैचुरेटेड हो गया क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसलिए अनसैचुरेटेड है। ठीक है, यहीं पे सब्स्टिट्यूटेड की अगर बात करें तो सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें से एक जो है वो क्या होता है, हमेशा सब्स्टिट्यूट हो गया, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया, तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी। अब हम यहाँ पर इनके प्रिपरेशन मेथड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, वो है किसका, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्लासिफिकेशन के बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए प्रिपरेशन मेथड्स में सबसे पहला है वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। सबसे पहला बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन द्वारा। ठीक है, और इसके लिए जनरली हम एसिडिफाइड KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट या तो K2Cr2A7 या जिसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का नाम देते हैं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये इसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करते हैं, अल्कोहल को यानी कि प्राइमरी अल्कोहल को मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल, इसका हम एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में या फिर K2Cr2O7 H+ के प्रेजेंस में हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने पर यहाँ पर क्या बनेगा, वो है आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि RCOOH का फॉर्मेशन होगा। तो ये था पहला रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया गया है। दूसरा यहाँ पे है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन द्वारा। ठीक है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन द्वारा। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए हम टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग सोल्यूशन एसिडिफाइड KMnO4 या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम यूज करते हैं या बेंडिक सोल्यूशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स का भी ऑक्सीडेशन करने पर आपको क्या मिलेगा, वो है आपका एसिड। तो RCOOH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने के लिए जनरली हम फेलिंग सोल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, एसिडिक KMnO4, ठीक है, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज कर सकते हैं, जो कि आपको मैं इससे पहले के लेक्चर में जिसमें जब हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन का एल्डिहाइड के रिएक्शंस बताए थे तो वहाँ पर हमने बताया था कि एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन होता है बट जो रिएजेंट्स यूज करते हैं उनका रिडक्शन होता है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे एल्डिहाइड का रिड्यूसिंग नेचर आपको बताया था। तो ये तो 2 प्रिपरेशन द्वारा आपने एसिड का फॉर्मेशन देख लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड्स के अंतर्गत हम बात करेंगे बाय ऑक्सीडेशंस ऑफ
कीटोन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। थर्ड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स के ऑक्सीडेशन द्वारा क्या बनता है, वो है आपका एसिड। तो कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के लिए जनरली हम KMnO4 या फिर HNO3 को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि नाइट्रिक एसिड। जनरली ऑक्सीडेशन जो कीटोन का है वो डिफ़िकल्टी प्रोसेस द्वारा होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, तो इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो है आपका KMnO4 या फिर HNO3, ठीक है। और ये आप किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिड में, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको किसके बारे में, वो है आपका कीटोन, RCOCH2R- मान लेते हैं, ये है आपका कीटोन, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं किससे, KMnO4 या फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड, और उसके साथ हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसके साथ हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करने पर एक पार्ट एसिड बनाएगा और दूसरा पार्ट भी यहाँ पे एसिड में कन्वर्ट होगा, कुछ इस तरीके से, RCOOH R-COOH, ठीक है, R-COOH, यानी कि ये भी आपका एसिड में और ये भी पार्ट एसिड में कन्वर्ट होता है, यानी कि दो डिफरेंट आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं, दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको मिलेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड, ठीक है, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड। अगला रिएक्शन है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड, नंबर 4। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड, ठीक है, एल्काइल साइनाइड के हाइड्रोलिसिस द्वारा, ठीक है। और इसके हाइड्रोलिसिस के लिए जनरली रिएक्शन जो है ये हो गया आपका एल्काइल साइनाइड, और इसके साथ साथ हम क्या यूज करेंगे, वाटर, H2O, और यहाँ पर एसिड या बेस, यानी कि डाइल्यूट एल्कली या एसिड के प्रेजेंस में अगर हम एल्काइल साइनाइड को हाइड्रोलाइज कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, एसिड का फॉर्मेशन होता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो H+ ले लेते हैं या फिर एल्कली यानी कि OH-, ठीक है, डाइल्यूट एल्कली या एसिड के प्रेजेंस में, तो RCOOH, और यहाँ पे साथ ही साथ क्या बनेगा, वो है आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अगर हम HCl लेते हैं तो, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड यानी कि अमोनियम आयन, और ये बन गया आपका एसिड, ठीक है। एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, वो है आपका बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। अगली रिएक्शन है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के हाइड्रोलिसिस द्वारा हम यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहला है वो है एसिड क्लोराइड RCOCl, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एसिड क्लोराइड, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H+, तो ये बन जाएगा RCOOH
एसिड का फॉर्मेशन होगा और HCl का भी फॉर्मेशन इसी के साथ साथ होता है, ठीक है। HCl और एसिड दोनों बनेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर सपोज दैट हमने एनहाइड्राइड ले लिया, RCO का होल ट्वाइस O, और फिर से वही रिएक्शंस यहाँ पे, ठीक है। तो इसके द्वारा यहाँ पे क्या बनेगा, वो है आपका एसिड, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। ये सभी के सभी प्रोसेस क्या है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस है। ये एनहाइड्राइड है, ये एसिड क्लोराइड है, ठीक है। अगला है वो है एस्टर। अगला है वो है आपका एस्टर, जिसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+ और OH-, दोनों हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और दोनों पोर्शन यहाँ पे क्या बनाएगा, एक पोर्शन यहाँ पे एसिड, तो दूसरा वो है अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। एक एसिड और दूसरा अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, और वो है आपका एमाइड, RCONH2 एमाइड। इसका भी अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सेम यहाँ पे हमने क्या किया है, H+ या OH- के प्रेजेंस में, या जनरली हम यहाँ पे H+ के प्रेजेंस में ही कराते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, वो है RCOOH और अमोनिया, यानी कि एसिड और अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये सभी के सभी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के हमने हाइड्रोलिसिस कराए हैं। तो इनमें ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। और इनका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। नेक्स्ट है वो है आपका बाई एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल ट्राईहैलाइड। बट इससे पहले ये भी ध्यान रखना है कि जो हम बताने जा रहे हैं इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर, यानी कि जो अभी मैंने बताया उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो जैसे आपने जिस क्रम में लिखा है वही उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है। RCOCl, फिर RCO का होल ट्वाइस O, फिर RCOOR' और फिर आपका RCONH2। यही इसका क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। और ये आप एसिड डेरिवेटिव का अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेता है तो पहले एसिड क्लोराइड होगा, ध्यान दीजिएगा, फिर एनहाइड्राइड है, फिर एस्टर और फिर एमाइड होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है, और वो है आपका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल ट्राईहैलाइड्स। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल ट्राईहैलाइड, ठीक है, बाई एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल ट्राईहैलाइड्स, ठीक है। एल्काइल ट्राईहैलाइड के हाइड्रोलिसिस द्वारा हम एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एल्काइल ट्राईहैलाइड क्या होता है। इसे हम RCX3 के नाम से लिख सकते हैं, इसे एल्काइल ट्राईहैलाइड कह सकते हैं, जैसे कि RCH3 ये हो गया एल्केन। इसका 3 हाइड्रोजन निकाल करके हमने 3 क्या लगा दिया, यहाँ पे X ग्रुप लगा दिया, तो ये बन गया एल्काइल ट्राईहैलाइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एल्काइल ट्राईहैलाइड हम इसे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं वो भी एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस। ध्यान रखिएगा कि एल्काइल ट्राईहैलाइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे 3 हैलोजन है, तो इसलिए 3 KOH हमने लिया है, ठीक है। और ऐसे समय में अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो है आपका RCOH का होल ट्राइस। ये है कैसा प्रोडक्ट है, अनस्टेबल। और यहाँ पे
-3KX यानी कि 3 पोटेशियम हैलाइड के मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अगले स्टेप में अगर हम देखें तो अनस्टेबल से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और ये बनाएगा आपका 2 यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और ये बनाएगा RCOOH। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं कैसे किस तरीके से बना है। R के साथ C है, यहाँ पे OH, यहाँ भी OH और यहाँ भी क्या है OH है। H2O का पोर्शन निकलेगा तो RCOOH यहाँ से बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? RCOOH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं, अगले रिएक्शंस पे, जैसे हम कहते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स द्वारा हम किसी भी कंपाउंड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम क्या कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, यानी कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू एन इथरल सोल्यूशन, यानी कि ईथर का सोल्यूशन है, वो भी किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इथरल सोल्यूशन है, तो अगर इथरल सोल्यूशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पर, ठीक है, हमें क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और हाइड्रोलिसिस हम मिनरल एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, RMgX ये होता है। अगर हम देखें तो इसका ये पोर्शन ये लेके चला जाएगा तो इसमें नेगेटिव और इसके पास पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव यहाँ से जाके जुड़ेगा और नेगेटिव वाला पोर्शन यहाँ से जाके जुड़ता है। ठीक है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से और पॉजिटिव वाला किससे जाके जुड़ेगा? वो है नेगेटिव से। ठीक है, और इसको हम अगर ओपन करते हैं यानी कि प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान दीजिएगा, एल्काइल कार्बन से जुड़ा हुआ है और कार्बन पहले से डबल बॉन्ड O से जुड़ा था। ठीक है, और बाकी का जो पोर्शन है वो है OMgX। ये बनता है आपका प्रोडक्ट जो कि कैसा है? एडिशन प्रोडक्ट है और ये अनस्टेबल होता है। इसका हाइड्रोलिसिस अगर हम कराते हैं बाय मिनरल एसिड HOH के प्रेजेंस में, ठीक है, यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? RCOOH, साथ ही साथ MgOHX। ठीक है, तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा किसके द्वारा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द्वारा। यहाँ पे हमने क्या बनाया? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला रिएक्शन है और वो है आपका बाय एक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विथ एल्कोऑक्साइड। बाय एक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विथ एल्कोऑक्साइड। नेक्स्ट है रिएक्शन नंबर 8 बाय एक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विथ एल्कोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं? वो है आपका एल्कोऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे। एल्कोऑक्साइड वो भी किसका है? सोडियम एल्कोऑक्साइड हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, RCONA, इसे हम कहते हैं सोडियम एल्कोऑक्साइड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सोडियम एल्कोऑक्साइड। सॉरी, RONA यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सोडियम एल्कोऑक्साइड है RONA। इसकी रिएक्शन हमें कार्बन मोनोऑक्साइड से करानी है जिसे हम क्या कहते हैं? CO। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराने पर यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो है RCOONA। प्रेशर के प्रेजेंस में क्या बनेगा? RCOONA,
जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पर तो कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर हम रिएक्शन कराते हैं एल्कोक्साइड से तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये है आपका एल्कोक्साइड, ये है एल्कोक्साइड और इसके साथ साथ ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रेशर के प्रेजेंस में ये बनाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे क्या कहते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये आपका बनता है फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगला जो रिएक्शन है वो है आपका फ्रॉम एल्कीन्स, जिसे हम कोच रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स, इसे हम कोच रिएक्शन भी कहते हैं। नेमिंग रिएक्शन हमेशा याद रखिए कि जितने भी नेम रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कोच रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ऐसे समय में एल्कीन को हम कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम के मिक्सचर के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। और हीट करने पर किसके प्रेजेंस में हीट करना होता है, वो है फास्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एल्कीन को, ये हो गया एल्कीन। ठीक है, इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के मिक्सचर के साथ हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के मिक्सचर के साथ हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। क्या होता है, H3PO4, और जो टेम्परेचर है वो 570 to 675 केल्विन होता है। ठीक है, 570 to 675 केल्विन होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, वो है एसिड। जितने कार्बन उतने कार्बन का एसिड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 कार्बन, यहाँ पे RCH2 में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, और 1 कार्बन यहाँ पे, तो टोटल 4 कार्बन का बनेगा। तो ये बन जाएगा RCH2CH2COOH। ठीक है, क्या बनेगा, RCH2CH2COOH का फॉर्मेशन होगा। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है बाय एक्शन ऑफ हीट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला है वो है आपका बाय एक्शन ऑफ हीट नंबर 10 है, वो है आपका बाय एक्शन ऑफ हीट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पर हीट के एक्शन द्वारा। ठीक है, तो चलिए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला सपोज दैट हम ऐसे ले लेते हैं, RCH, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़े हों तो इसे हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का पोर्शन बाहर निकलेगा, यानी कि 1 कार्बन निकल गया, 1 कार्बन कम हो गया, बाकी बचा कार्बन यहाँ पे क्या बना लेगा, एसिड। तो 3 कार्बन बचे, तो 3 कार्बन का एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि अगर हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने पर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड, यानी कि यहाँ पे फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए हाइड्रोकार्बन्स में जनरली हम लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं विथ एयर 120 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ
मैग्नीज एसीटेट या मैग्नीज स्टीरेट, ठीक है, मैग्नीज एसीटेट या मैग्नीज स्टीरेट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम इसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे किसको, हाइड्रोकार्बन्स को। तो यहाँ पे हायर एल्केन्स हम ले लेंगे, हायर एल्केन्स, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है, हायर हाइड्रोकार्बन्स है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स इनको कहते हैं। इनकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, इन एयर 120 डिग्री सेल्सियस पे मैग्नीज एसीटेट या फिर मैग्नीज स्टीरेट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हम इसको एयर के साथ हीट करते हैं तो हायर फैटी एसिड का फॉर्मेशन होगा, हायर फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हायर फैटी एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये था आपका अगला रिएक्शन जिससे हम फैटी एसिड्स यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है वो है आपका बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स। प्रिपरेशन का लास्ट रिएक्शन है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन का लास्ट रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स। नंबर 12, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स, जिसे हम क्या कहते हैं, फैट्स का नाम देते हैं। तो लिपिड के हाइड्रोलिसिस द्वारा भी क्या बनता है, वो है आपका एसिड यानी कि फैटी एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जब भी कभी हम लिपिड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, CH2COOR, यहाँ पे CH3COOR और ये है CH2COOR, ये है आपका लिपिड। इसका अगर हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो जितने आपको यहाँ पे RCOO ग्रुप दिख रहे हैं उतने यहाँ पे आप वाटर ले लेंगे और इसका आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे, वो भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने पर फैटी एसिड बनेगा और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होगा, तो 3RCOOH का फॉर्मेशन होगा, जितने वाटर उतना यहाँ पे एसिड मॉलिक्यूल बनेगा और साथ ही साथ CH2OH, CHOH, CH2OH का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। और ये क्या है आपका फैटी एसिड, इसे हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड का नाम देते हैं। तो लिपिड का जब भी कभी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फैटी एसिड और क्या बनता है, ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। और ये जितने भी मेथड्स अभी आपने पढ़े, ये मेथड्स आपके क्या हैं, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे, किसके, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। इसी के साथ साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। इसके आगे के लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।